जैसे हम फूलों की खुशबू को छिपा नहीं सकते, सूरज की रोशनी को अपनी जेबों में नहीं रख सकते और आग को अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, वैसे ही होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब मैं देख रहा हूं कि मेरा एक भक्त अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। मेरे सभी साईं भक्त को दिल से ओम साईं राम। आज के साईं संदेश में बाबा हमको क्या शिक्षा देते हैं, सुनते हैं। अगर ये साईं संदेश हम हमारे जीवन में अपनाएंगे तो बाबा के आशीर्वाद करुणा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए सुनते हैं बाबा की दिव्य संदेश। अगर ये साईं संदेश आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओम जय साईं राम। मनुष्य के अभिमान पर, मैं अहंकार पर हंस रहा हूं। जब मनुष्य अहंकार के अधीन हो जाता है तो भूल जाता है कि ज्ञानी लोग उसे गलतियों का पुतला कहते हैं। मनुष्य अपने आप को परिपूर्ण समझता है, जबकि वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण है ही नहीं। खरगोश और कछुए की कहानी सदियों से सुनता आ रहा है। जानता है कछुए ने खरगोश को हराकर उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था, फिर भी वो अहंकार के अधीन हो जाता है। मनुष्य ये भूल जाता है कि विनाश की तरफ ले जाने वाली कई सीढ़ियों में से एक सीढ़ी अहंकार भी है। वो ये भूल गई है कि कला ऊपर वाले की देन है और किसी भी कला कुशल को दूसरे का उपहास करने का कोई अधिकार नहीं है। जब कोई इंसान मालिक के कृपा प्रसाद को अपना कौशल समझने लगता है तो समझ लो उसका अधोपतन निश्चित है। ऐसे लोग गुरु पद पाने के भी योग्य नहीं हैं, क्योंकि गुरु अपने शिष्य से कभी ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उसका हौसला बढ़ाता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उनकी खामियों पर नजर रखकर उन्हें ठीक शिक्षा देता है और उनकी कमजोरियां और गलतियां दूर करता है। शिष्यों का अहंकार मिटाने वाले को ही गुरु कहा जाता है, और अगर गुरु खुद ही अहंकार करने लगे तो उस शिष्य को इस जगत गुरु के शरण में जाना चाहिए और आपका मंत्र श्रद्धा और सबूरी को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम फूलों की खुशबू को छिपा नहीं सकते, सूरज की रोशनी को अपनी जेबों में नहीं रख सकते और आग को अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, वैसे ही होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब मैं देख रहा हूं कि मेरा एक भक्त अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। मैंने उसे सावधान किया, लेकिन जो उसके प्रारब्ध में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। फिर भी मैं उसे एक बार और सावधान करने की कोशिश करूंगा। अगर उसने मेरी बात मान ली तो होनी टलने की संभावना है, लेकिन वो मेरी बात सुनेगा क्या? होनी को टाल सकेगा क्या? ईश्वर का वास वहां होता है जहां छोटे अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, जिस परिवार के सदस्य आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हैं, आपस में झगड़ते नहीं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उस परिवार पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। जो पति पत्नी सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं,
एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं और पूर्ण रूप से एक रूप होते हैं, उनमें हमें अर्धनारीश्वर का दर्शन होता है। और जहां एक रूपता नहीं है, वहां असंतोष, आसक्ति का प्रभाव बढ़ता रहता है। याद रहे, संतोष वहां नहीं है जहां लोभ है, भक्ति वहां नहीं है जहां आसक्ति है, समर्पण वहां नहीं है जहां अहंकार है। ये अहंकार जो है बहुत शक्तिशाली है, पति और पत्नी के बीच दीवार खड़ी कर देता है, दोस्तों के दिलों में एक दूसरे के लिए कड़वाहट भर देता है। जो अहंकार को जीत लेता है, वो ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त बन जाता है। युद्ध में अनेक अस्त्रों और महाअस्त्रों का प्रयोग अर्जुन पर और अर्जुन के रथ पर हुआ, लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने रथ को छोड़ा, रथ से उतरे तो रथ चलने लगा और चलकर राख हो गया। रथ का जो स्वामी होता है उसे रथी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण रथी थे। हमारा शरीर भी एक रथ है और जिसका स्वामी अशरीरी आत्मा है। हमारे शरीर पर बीमारियों के रूप में अस्त्रों और महाअस्त्रों का आक्रमण होता रहता है, लेकिन जब आत्मा रूपी रथी हमारा शरीर छोड़ देता है तो हमारा शरीर भी अर्जुन के रथ की तरह बेजान हो जाता है, उसमें प्राण नहीं रहते। जो मेरे चरित्र और कार्य का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा, उसकी मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा। जो भक्त हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, मेरी लीलाओं का कीर्तन करते हैं, उन्हें सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करता है, तो मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देता हूं। सबका मालिक एक